जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। टारगेट विद सूर्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस नई क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साइंस विज्ञान के टॉप 25 जी के क्वेश्चन, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप सभी को सभी प्रश्न क्लास में ही याद हो सकें और एग्जाम में इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से बना सकें, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत न हो। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच पाए। तो प्यारे साथियों, आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। मात्र 25 क्वेश्चन है और आपका स्कोर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही बताना आप पहले से कितने क्वेश्चनों का आंसर जानते हैं, वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइएगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फलों का पकना निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फलों का पकना निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के कारण होता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बताइएगा। तो आप सभी बोलेंगे भैया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथिलीन। एथिलीन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर बताइएगा। जिम्नोस्पर्म में बीज खाली स्थान होते हैं, तो आप बताइएगा कैसे होते हैं। प्यारे साथियों, सभी बच्चे बोलेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमेशा नग्न होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बताइएगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन मांसपेशियों में गति में शामिल है? तो निम्नलिखित में से कौन मांसपेशियों की गति में शामिल है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मायोसिन। मायोसिन इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो बताइएगा हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? प्यारे साथियों, आप सभी इसका आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यकृत इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? बताइएगा इसका राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टेपीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेपीज प्यारे साथियों, जो एक कान की सबसे क्या होता है छोटी हड्डी होती है। प्यारे साथियों, स्टेपीज कान की हड्डी होती है। अगले क्वेश्चन, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है प्यारे साथियों, जो कि पैरों की जांघों में पाई जाती है। ओके साथियों, ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का, मनुष्य के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो आप सभी बताएंगे इसका सही जवाब। तो आप सभी बोलेंगे भैया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत यानी कि लीवर सबसे बड़ा अंग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जो टिबिया नामक हड्डी होती है मनुष्य के शरीर में, वह कहाँ पाई जाती है? हाथों में पाई जाती है प्यारे साथियों, टांगों में या खोपड़ी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
टिबिया हड्डी टांगों में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है प्यारे साथियों, बताइएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 7.4 7.4 मानव के रक्त का पीएच मान होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11वां, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? इसका राइट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो आप सभी बोलेंगे कि भैया इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि बुढ़ापे में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12वां है प्यारे साथियों, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? आप बताइएगा मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, लोहा यानी कि आयरन मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13वां है, मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? तो आप सभी बोलेंगे कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या? आप सभी बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी 46 क्या होती है प्यारे साथियों? गुणसूत्रों की संख्या होती है। आप सभी बोलेंगे कि भैया 23 भी आता है ऑप्शन में, तो 23 क्या होता है प्यारे साथियों? जोड़े होते हैं गुणसूत्रों के। मनुष्य के शरीर में 23 गुणसूत्रों के क्या होते हैं? जोड़े होते हैं। और गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह 46 होती है, क्योंकि 23 का यदि 2 गुना करेंगे तो कितना होगा प्यारे साथियों? 46 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा, बताइएगा इसका राइट आंसर। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो जो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका सबसे बड़ी कोशिका जो होती है तांत्रिक कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15वां है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, मात्र 25 क्वेश्चन हैं और 25 क्वेश्चनों में आपका स्कोर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं प्यारे साथियों। वीडियो को, क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है कौन सी होती है? बताइएगा इसका सही जवाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में क्या होता है? सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 80% क्या होता है प्यारे साथियों? जल की मात्रा होती है मानव शरीर में। ओके प्यारे साथियों, ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18वां क्वेश्चन नंबर, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो आप बताइएगा मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19वां है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताइएगा। मनुष्य का कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे साथियों, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मनुष्य का कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथियों, ओ मनुष्य का कौन सा रक्त सर्वदाता होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि ओ दिया हुआ है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां है, मनुष्य का कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा, सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है, ए बी कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22वां है,
इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है बताइएगा इसका सही जवाब। क्या डायबिटीज होता है, एनीमिया होता है, घेंगा रोग होता है, एड्स होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है प्यारे साथियों डायबिटीज होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर प्यारे साथियों। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23वां है, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा है प्यारे साथियों? डायबिटीज। और जो मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ पाया जाता है, इसका राइट आंसर बताइए, या कहाँ पर निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24वां है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? आप सभी बताइएगा इसका सही जवाब। आप सभी बोलेंगे भैया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्थि मज्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थि मज्जा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका सही जवाब। प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन प्यारे साथियों, 25 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए थे, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप सभी घोल कर पी जाना। तो बताइएगा इसका राइट आंसर 25वें का, भोजन का पाचन मनुष्य के कौन से अंग से प्रारंभ होता है? जो भोजन का पाचन मनुष्य के कौन से अंग से प्रारंभ होता है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली क्लास में।